नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बैंक खाते को पुनः सक्रिय करने हेतु। इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्र प्राप्त हो जाएगा। ये पत्र आपके उस समय काम आएगा जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। आपको मैं ये बता देना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो कुछ कारणों से इनएक्टिव हो जाता है। जैसे अगर आप किसी ऐसी संस्था को फंडिंग कर रहे हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तब आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप एक ऐसा चेक लिखते हैं जितना आपके अकाउंट में पैसा है ही नहीं, उससे ज़्यादा का चेक लिख देते हैं और अगर आपका चेक बाउंस होता है तो इस कंडीशन पे आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आप लोन लिए हुए हैं, स्टूडेंट लोन लिए हुए हैं या लोन लिए हुए हैं और रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और अगर आपने 6 महीने से अधिक अगर अपने बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन, लेन-देन, जमा-निकासी नहीं की है, तो इस कंडीशन में भी आपका बैंक अकाउंट जो है, वो डोरमेंट कंडीशन में जा सकता है, इनएक्टिव हो सकता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि केवाईसी फॉर्म अगर आपने सही से डिपॉज़िट नहीं किया है, बैंक को जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपने सही से नहीं दिए हैं या बैंक वाले के पास वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हैं, तो इस कंडीशन में भी आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है ताकि आप बैंक जाएँ, सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें और आपका खाता पुनः चालू कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट निष्क्रिय हो गया है और उसको पुनः सक्रिय कराने के लिए आप कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिनांक लिखना पड़ेगा। दिनांक आप DD MM YYYY के ही फॉर्मेट में लिखिएगा क्योंकि यही फॉर्मेट सबसे सटीक माना जाता है। उसके बाद सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक अर्थात ब्रांच मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, बोलानी, केंदुझर, ओडिशा 758037। ये मेरे बैंक का एड्रेस है। आप अपने हिसाब से अपने बैंक का एड्रेस यहाँ लिखेंगे। और हाँ, इस पत्र में आपको 2 रंगों का प्रयोग मिलेगा, एक नीले में है और एक रेड में है। जो नीले में है वो अपरिवर्तनशील है और जो रेड में है, लाल रंग में है, वो परिवर्तनशील है। विषय निष्क्रिय खाते को पुनः सक्रिय करवाने हेतु, अर्थात जो खाता आपका इनएक्टिव हो गया है उसे फिर से एक्टिवेट करवाने के लिए ये पत्र है। महोदय, करबद्ध निवेदन यह है कि मैं अविनाश रंजन गुप्ता इस बैंक का एक पुराना ग्राहक हूँ। पिछले कई महीनों से मैंने अपने खाते में किसी भी प्रकार की जमा निकासी, आप जमा निकासी की जगह लेन देन भी लिख सकते हैं, नहीं की, और शायद इस वजह से ही मेरा खाता संख्या 1245782356, आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ लिखेंगे, निष्क्रिय हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से मेरे खाते को सक्रिय करवा दे। इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। भवदीय, भवदीय अर्थात रिगार्ड्स, अविनाश रंजन गुप्ता, मकान संख्या W414, बोलानी 758037। याद रखिए, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो आप इस एप्लीकेशन के पीछे उस डॉक्यूमेंट को अटैच करके दे दीजिए। तत्काल प्रभाव से आपका अकाउंट एक्टिवेट करवा दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अंग्रेजी में। इन इंग्लिश, अगेन, in English, first of all, you write date with DD MM YYY format. Okay. Then to the branch manager, State Bank of India, Bolani, Keonjhar, Odisha 758037. One thing I would like to tell you that here you will find two colors, red and blue. Blue is unchangeable, red is changeable. You can change the red color as per your requirement. Subject: request for reactivation of my dormant account. Respected sir, respectfully, I would like to implore your highness to please do the necessary needful for reactivating my saving accounts in your esteemed branch, that is 1245782356. It's an imaginary account number. You must write your account number here, which has been gone inactive for not having any transaction during last 6 months, or like that something else. The aforementioned problem has been caused due to my unwanted negligence. I do need to reactive the same with an immediate effect. This is for your kind consideration and oblige. Thanking you,
Regards, Avinash Ranjan Gupta, quarter number W414, Bolani 758037. This is my address. You put your address here and hand over it to your branch manager with supportive documents. Within hour and couple of hours, your account will be activated. Thank you.